हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है मित्सुबिशी पीएलसी FX3S 10MT का वायरिंग और प्रोग्रामिंग। भैया तो कोई बात नहीं, फिर उधर देख लो दूसरे में। ये हमारी पीएलसी है, लगा लो थोड़ी देर। हाँ, दूसरा ये हमारी पीएलसी है FX3S। इसके पहले मैं मॉडल बताऊंगा, वायरिंग बताऊंगा, उसके बाद आगे का फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम FX3S जो मित्सुबिशी की पीएलसी है, इसके ये मॉडल्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये आप समझ लो किसका क्या काम है। तो सबसे पहले FX, जो FX लिखा है FX, ये सीरीज है। 3S ये मॉडल है और 10 इनपुट आउटपुट, जिसमें से 10 X0 1 2 3 4 5 6 6 इनपुट है और 1 2 3 4 4 आउटपुट हैं। टोटल हो गए 10। 6 इनपुट 6 इनपुट 4 आउटपुट, तो टोटल हमारे 10 हो जाते हैं। MR, जो M लिखा है इसका मतलब है मेन यूनिट, और R और ES इसके लिए हम यहां तक देखो कॉमन है, यहां से लेके यहां तक सब में कॉमन है। आगे का जो अंतर है वो मैं आपको बताता हूं। आगे जो है ना, जो R लिखा है वो है रिले आउटपुट। तो मैं एक एक करके लूंगा। यहां पे जो R है, R का मतलब है रिले आउटपुट, और ES का मतलब है इसको जो मेन सप्लाई देंगे वो 220 वोल्ट AC होगी। तो मैं एक एक मॉडल यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखना पूरा दिख रहा है नीचे, ठीक है। तो मैं एक मॉडल यहां पे लेता हूं FX3S 10 MRES। तो R जो है ना, ये रिले आउटपुट है, और ES का मतलब है 220 वोल्ट AC। मतलब इसको जो सप्लाई दी जाएगी वो 220 वोल्ट AC मेन सप्लाई दी जाएगी ऑन करने के लिए। रिले आउटपुट है। अगर ये MR की जगह यहाँ पे T होगा तो ये ट्रांजिस्टर आउटपुट, MTES लिखा है ना, तो MT, अब MT में क्या होगा, ES और FX3S 10 MTESS। T दो है, दो क्यों है? जो MTES है, ये जो T है ये ट्रांजिस्टर आउटपुट है, ट्रांजिस्टर आउटपुट है, और ये भी ट्रांजिस्टर है। लेकिन ट्रांजिस्टर में दो होते हैं आउटपुट, PNP और NPN। तो ES वाला तो NPN है, और ESS वाला वो PNP आउटपुट है। NPN आउटपुट और PNP आउटपुट, मतलब NPN का मतलब सिंक आउटपुट और ये सोर्स आउटपुट। तो मैं यहाँ पे अगर जगह मिलती है तो ये लिख देता हूँ रिले आउटपुट, रिले आउटपुट और 220 वोल्ट AC, और यहाँ पे ट्रांजिस्टर आउटपुट, तो ट्रांजिस्टर सिंक आउटपुट और 220 वोल्ट AC, और ये ट्रांजिस्टर सोर्स, ट्रांजिस्टर सोर्स और 220 वोल्ट AC। MR रिले आउटपुट
और DS 24 वोल्ट DC। ये 24 वोल्ट DC इसकी मेन सप्लाई होगी। और MT ये ट्रांजिस्टर सिंक आउटपुट, ट्रांजिस्टर सिंक आउटपुट, और ये 24 वोल्ट DC, और ये ट्रांजिस्टर सोर्स आउटपुट और 24 वोल्ट DC। तो ये मॉडल्स हैं। अब ये हमारे पास जो मॉडल है वो ये समझ लो, इस मॉडल में MTES है, तो ये ट्रांजिस्टर आउटपुट हुआ, तो ये ट्रांजिस्टर सिंक है, ट्रांजिस्टर सिंक आउटपुट, इसका मतलब NPN। और ES 220 वोल्ट AC। अब यहाँ पे 220 वोल्ट AC में क्या होगा कि जो मेन सप्लाई हम देंगे यहाँ से, ये हम देंगे 220 वोल्ट AC, तो यहाँ पे लाइन दे दी और यहाँ पे हमने दे दिया न्यूट्रल, तो ये हमने फेस लिया है और न्यूट्रल, ये कनेक्ट हो गया। क्योंकि ES है 220 वोल्ट AC। अगर यहाँ DS होता तो ये 24 वोल्ट DC की PLC होती, तो ES है तो इसीलिए ये 220 वोल्ट AC की है। बोलो सुनील, समझ में आ रहा है? हाँ, ये मॉडल का जानना जरूरी होता है, क्योंकि मॉडल की प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होगी तो कनेक्शन में गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे इधर हम बात करें, इनपुट में कोई दिक्कत नहीं है, SYS है। SYS का मतलब आप चाहे इसे सोर्स बनाओ चाहे सिंक बनाओ, इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जब भी PLC को 220 वोल्ट AC देंगे लाइन और न्यूट्रल पे, तो ये हमको 24 वोल्ट DC पक्का निकालेगी। तो देखो 24 निकालेगी, यहाँ से निकाल रही है, ये हमको मिलेगा 24 वोल्ट। चौबीस वोल्ट DC मिला PLC से। और ये हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट कौन सा है? ट्रांजिस्टर सिंक। T माने ट्रांजिस्टर सिंक। अगर T के साथ ESS होता तो ट्रांजिस्टर सोर्स। इसका मतलब आउटपुट के जो कॉमन है, आउटपुट के कॉमन है 1 2 3 4, तो आउटपुट के कॉमन पे हम देंगे 0 वोल्ट, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर सिंक है। कितना देंगे? 0 वोल्ट। और कॉमन 0 के साथ जो अटैच है वो यहाँ समझ लो, कॉम 0 के साथ जो Y है वो Y0 है, कॉम 1 के साथ Y1 अटैच है, कॉम 2 के साथ Y2 अटैच है, और कॉम 3 के साथ Y3 अटैच है। तो हम कॉम 0 पे 0 वोल्ट देंगे तो Y0 से भी हमको क्या निकलेगा? 0 वोल्ट निकलेगा। और हम यहाँ पे कोई भी लाइट जलाना चाहते हैं, तो ये मान लो लाइट है, तो इस लाइट को 24 वोल्ट प्लस का 24 वोल्ट हम डायरेक्ट देंगे, तो जो हम कॉमन पे देंगे वही निकलेगा। अगर T है तो कॉमन पे 0, T के साथ ES है, तो अगर ये T के साथ ESS होता तो यहाँ 24 देना पड़ता। फिर अभी हम कॉमन पे क्या दे रहे हैं? 0 वोल्ट देंगे, 0 देंगे। अगर ये ESS होता तो हमको देना पड़ता 24। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गड़बड़ कर देंगे नहीं, आपका वायरिंग की ऐसी तैसी कर देंगे। बोलो किसकी ऐसी तैसी करेंगे? PLC की करेंगे। समझ में आया? अब इसमें आगे कनेक्शन, आउटपुट कनेक्शन हो गया। अब कॉम 1 का किसके साथ रिलेशन है? तो कॉम 1 पे आप क्या देंगे? 24 की 0, 24 देंगे। क्या देंगे? तो 0। और Y1 से भी क्या निकलेगा? 0 वोल्ट। सीधा है कि कॉमन पे 0 ही देना है, और Y1 Y2 जितने भी आउटपुट हैं उससे 0 ही निकलेगा।
दोबारा फिर समझ लो, टी के साथ ई एस है तो, और ई एस एस होता तो कॉमन पे आउटपुट में आपको देना पड़ता क्या, 24। ये ध्यान कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी वायरिंग, अंदर ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा फिर। अब इनपुट वायरिंग, तो इनपुट की वायरिंग में क्या है बेटा, इनपुट में सोर्स या सिंक कुछ भी बना लो। तो यहां से जो जीरो आ रहा है, मैं क्या करता हूं, 0 वोल्ट को, जीरो दिख रहा है, जीरो को दे देता हूं एस वाई एस पे। किस पे दे दिया, एस वाई एस पे। 0 वोल्ट कहां दे दिया, और 24 वोल्ट को मैं फील्ड में ले जाता हूं कंट्रोल करने के लिए। 24 को हम कहां ले गए, फील्ड में कंट्रोल करने के लिए। तो यहां पे आप बटन लगा दो कोई भी, जैसे आपने पुश बटन लगाई, और ये कहां ले गए, X0 पे, और आपने बटन लगा दी X1 पे, कनेक्शन कर दो। तो आप कंट्रोल किसको कर रहे हैं, +24 को। कंट्रोल किसको कर रहे हैं, +24 को, और डायरेक्ट कौन सा दे रहे हैं, 0। बोलो समझ में आया। इस तरीके से इनपुट की वायरिंग कैसे करेंगे, एस वाई एस पे आपने क्या दिया, 0, एस वाई एस पे क्या दिया है, 0, और आप कंट्रोल किसको कर रहे हैं, 24 को। कंट्रोल किसको कर रहे हैं, तो ये कौन से टाइप का कंट्रोल कहलाएगा, सोर्स टाइप कंट्रोल। कौन सा कहलाएगा, और अगर आप कौन सा कंट्रोल कहलाएगा, सोर्स टाइप। किसको कंट्रोल कर रहे हो, ज्यादा को कि कम को, ज्यादा को कर रहे हो कम को, तो सोर्स है। अगर हम 0, क्या, अरे भैया, अरे ये सोर्स इसका है इनपुट का, वो सिंक के आउटपुट का। अच्छा तुम आउटपुट वाले अभी भूले नहीं हो, मैं इनपुट पे आ गया, आउटपुट पे नहीं हूं। ट्रांजिस्टर सिंक है, अब मैं बात कर रहा हूं इनपुट की, किसकी, हाँ, तो इनपुट को किसको कंट्रोल कर रहे हो, इनपुट में +24 को। तो इनपुट कौन सा है, सोर्स। इनपुट चेंज कर सकते हो, अब आप इसको आपस में बदल दो, ये तार लगा दो यहाँ, और ये तार लगा दो यहाँ। अब एस वाई एस पे क्या दे दिया, +24, और कंट्रोल किसको किया, अब ये सिंक टाइप कंट्रोल है, किसका, इनपुट का। क्योंकि यहाँ पे जो एस वाई एस लिखा है, इसका मतलब है आप इसे सोर्स भी बना सकते हैं और सिंक भी बना सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। केबल मिल गई क्या, कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑन कर दो एक बार, केबल लगा दो, हैं सर, यदि हम 0 वोल्ट को कंट्रोल करते हैं, हाँ, तो कहीं से यदि लीकेज होकर करंट आ जाती है तो ऑन हो जाएगा। लीकेज होके तो कोई भी ऑन हो जाएगा भाई, बोलो लीकेज को रोको। बोलो समझ में आया, हाँ तो लगा दो। अब मैं इसका, हाँ लगा दो इसको, यहाँ लगा दो। पीएलसी में कनेक्शन करने के लिए ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके लिए हम इसका एक बार प्रोग्राम पीएलसी से प्रोग्राम बना के इसमें डाउनलोड करेंगे, तो रेडी कर दो, ये सप्लाई दे दो इसको, ये निकल गया, हाँ ये टेस्टर से लगा दो, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, सप्लाई देंगे और इसे चलाएंगे। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसे सप्लाई दे के चलाएंगे। कनेक्शन दोबारा समझ लो, फिर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मॉडल को समझना है, वायरिंग से पहले मॉडल को समझना जरूरी है। ये मॉडल कह रहा है कि जो आउटपुट है वो ट्रांजिस्टर आउटपुट है, और ट्रांजिस्टर में भी सिंक है। ठीक, अब ये कैसे पता चला, टी के साथ ES है। अगर टी के साथ ESS होता तो ये सोर्स आउटपुट होता, PNP होता। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सिंक का मतलब है कि कॉमन पे जो देंगे वही हमको आउटपुट से मिलेगा। अगर हमने कॉमन पे दिया 0 वोल्ट,
तो आउटपुट से भी 0 वोल्ट मिलेगा। कॉमन पे 24 नहीं दे सकते अगर ये मॉडल है तो 0 ही देना होगा। एक छोटा सा प्रोग्राम बना के डाल दो। हाँ चल रहा है, छोटा सा लेटर बना दो, दो तक 1-2 कनेक्शन का है ना, ठीक है ठीक। ठीक है, इनपुट और हाँ ड्यूअल बना दो, बस सिंपल एक ड्यूअल बना दो वहाँ से, बस ठीक है। बोलो समझ में आया? तो ये पीएलसी प्रोग्रामिंग और वायरिंग दोनों में कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ना वायरिंग है ना प्रोग्रामिंग, लेकिन दोनों ही टफ है, दोनों ही ईजी है, दोनों ही टफ है, बशर्ते दोनों को समझना है। अगर समझ में आ गया तो दोनों आसान है, और समझ में नहीं आया तो दोनों कठिन है। इसीलिए वायरिंग बताई मैंने। प्रोग्रामिंग के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं। मान लो हमारा ये हमने पीएलसी ले ली है, देखो इसकी वायरिंग जैसे बताया ना, बटन हमने ले लिए और वायरिंग हमने कर दी है इसमें। तो कौन कौन सा इनपुट आ रहा है देखना बेटा, ऑन करना। चश्मा का है, 0 बने पक्का, 0 और तार हिल गया क्या? एक ही कनेक्शन बोल रहा है इसमें, ऐसे ही निकल गया। लाओ ठीक है। तो ये हमारा पीएलसी का वायरिंग और प्रोग्रामिंग, ये समझ में आ गया यहाँ तक कनेक्शन। तो अब इसका हम प्रोग्राम कुछ भी बना के डालें। मान लो 0 एनो लिया 0 का और 1 का एनसी। अब मान लो हम यहाँ पे लैडर लिख देते हैं अंदर x1 का एनसी, x0 का एनो, आउटपुट में y0 और ये y0। अब हम इसकी वायरिंग करेंगे तो 2 ही लगाएंगे, x0 और x1 दोनों के हमने ले लिए एनो। तो दोनों पे क्या नंबर रहेगा, 3 और 4, इस पे भी 3 और 4, ये दोनों का एनो हो गया 3 और 4। और ये हमने लॉजिक लिया, इस लॉजिक के हिसाब से हम ऑन करेंगे। और आउटपुट में हमने कोई भी ले लिया, 0 यहाँ से दे दिया, और हमने ले लिया एक इंडिकेटर। क्या ले लिया? इंडिकेटर 24 वोल्ट का। तो 24 वोल्ट हम यहाँ से डायरेक्ट दे देंगे, 0 इससे आ जाएगा घूम के, और ये लाइट है इंडिकेटर, ठीक है। दोनों के एनो, दोनों का हमने बाहर एनो यूज किया है, अंदर एनसी वाले का एनसी लिया है, और ये स्टार्ट है और ये स्टॉप है, बाहर दोनों एनो, ये स्टॉप और ये स्टार्ट। अब आप देखो ना, स्टॉप का भी आपने क्या लिया है, एनो। तो जो x0 है ना, ये x0, तो x0 क्या है हमारा, स्टार्ट, और x1 स्टॉप। दोनों के एनो बाहर ले लिए, लॉजिक एज इट इज हमने लिख दिया, एनसी को एनसी और एनो को एनो। तो एनो में कोई इशू नहीं होता, एनो में होता है, तो एनो में हमें चेंज करना पड़ता है। तो एनो में इसीलिए ये हमारा लॉजिक है। यहाँ पे ये नीचे करो इसको, इसमें हो रहा है क्या, तो इस पर पीएलसी पे दिखा दो बस। ये पीएलसी है, यहाँ लाओ इसके बिल्कुल ऊपर बस। अब देखो मैं बटन दबाऊंगा, इसमें लाइट आ गई ना, देखो ये ऑन हो रहा है, और ये देखो, हाँ होल्डिंग नहीं दी क्या इसमें,
दे दी ना, ये देखो ये आउटपुट है, हाँ दे दी, होल्ड हो रही है। और देखो ऑन किया, लाइट जल गई, और ये ऑफ, और ऑन किया, लाइट जल गई, और ये हमारा ऑफ हो गया। ठीक है ना, ऑन और ये ऑफ। तो इस तरीके से ये हमारा लैडर प्रोग्राम है, मेन वायरिंग है। प्रोग्राम तो आप लॉजिक में लिखें, लॉजिक में लिख के अपना कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलो। कहीं से भी दे दो, वो तुम्हारी इच्छा। कहाँ अभी कहाँ से दिया है ये 24? ये बाहर से कहाँ दिया है? अरे ये पीएलसी का ही तो 24 है, पीएलसी से ही तो लिया हमने। ले SYS में ले जा, और बोल कहाँ ले जाएगा ये तो कहीं भी ले जाओ, वो का मना करेगा? ये मना नहीं करेगा, तुम जहाँ चाहो ले जाओ। बाहर से भी यूज कर सकते हैं। हाँ बाहर से भी करो, अंदर से भी करो, दोनों तरीके से करो। और बोलो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बंद कर दो। ओके हो गया, चलो भाई।